नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल कृषि यानी किसान टोटके में। फिर आ गए हैं आपके सामने नया वीडियो लेकर। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा और बहुत सारा मुझे आप प्यार देंगे। सितंबर माह में, जी हाँ, गन्ने का उपज, मोटाई, लंबाई जो है अगस्त और सितंबर में बहुत ही ज़्यादा होती है। हर किसान भाई जानते हैं, सब कोई जानता है। और उपज बढ़ाने के लिए हमें कुछ उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशकों के बचाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें सितंबर माह में गन्ने की फसल में उर्वरक, कीटनाशक देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सितंबर माह में गन्ने की बढ़वार बहुत ही तेजी से होती है। सितंबर माह के दौरान निम्नलिखित उर्वरकों का प्रयोग करके आप गन्ने की लंबाई, मोटाई और वजन, उसमें हरियाली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। अगर सितंबर माह में ये 3 उर्वरक डाल देते हैं, ये तो गारंटी है कि आपका गन्ने का वजन, मोटाई, लंबाई आपके सोचने से बहुत गुना 3 गुना हो जाएगा। गन्ने में लंबाई और मोटाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लंबाई मोटाई हमारे गन्ने में कैसे आ गई, क्या डाले हैं। लोग आपसे ये सवाल पूछने लगेंगे कि अपने गन्ने में क्या छींटे हैं, कौन सा दवा डाले हैं, कौन सा फर्टिलाइजर डाले हैं। ये सारी बातें आपसे लोग अगल बगल के पूछने लगेंगे। ये मेरा दावा है, अगर ये 3 खाद सितंबर माह में अपने गन्ने में आप डाल देते हैं तो वे कौन कौन से खाद है जो हमें डालना है सितंबर माह में, ये जानने से पहले किसान भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे चाहने वाले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बहुत से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का मुझे प्यार मिले, आशीर्वाद मिले और मिलता रहे। आइए चलते हैं। पहला हम लेंगे यूरिया, जी हाँ यूरिया। दूसरा लेंगे पोटास और तीसरा नंबर। अब आप सोचते होंगे कि इन उर्वरकों से हमारे गन्ने में क्या क्या फायदा होगा। जी हाँ, यही तो गन्ने में कमाल करेगा, आपके गन्ने में धमाल करेगा। आप जानते हैं बखूबी, ये यूरिया है, ये पोटास है, ये सल्फेट जिंक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है ये जानना सबसे जरूरी होता है। तब हमारे फसल अच्छी उपज, अच्छी पैदावार देती है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ये गन्ने की पत्तियों और तनों के विकास करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। यह गन्ने की लंबाई, मोटाई बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। इसलिए हम यूरिया को इस समय लेंगे, सितंबर माह में देने के लिए। स्पेशल एकदम देना है तो देना है,
अगर गन्ने का अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें तो। और यूरिया में मिलाएंगे हम पोटास। जी हाँ, पोटास। पोटास गन्ने की जड़ों और तनों को बहुत ही मजबूत बनाता है, जिससे वह जमीन पर गिरने, लेटने या ढहने से बहुत ही बचाता है। उसको मजबूत, तंदुरुस्त और टंच यानी टाइट रखता है। उसको ढहने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है, जमीन पर झुकने नहीं देता है, इतना मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ पोटास गन्ने की मिठास और काफी वजन बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि गन्ने की वजन से ही हमें पैसा मिलता है और वजन बढ़ाने के लिए पोटास अति आवश्यक है देना। अगर हम सितंबर माह में देते हैं तो जब तक हमारा गन्ना कटेगा तब तक उसमें ये वजन को बढ़ाता रहेगा। इसके साथ साथ कीटों, रोगों से भी लड़ने में पोटास बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। गन्ने को सुरक्षित और मजबूत बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसलिए गन्ने में अच्छी उपज और अच्छी पैदावार के लिए हमें अपने गन्ने में सितंबर माह में यूरिया के साथ पोटास को मिलाकर देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फसल अच्छी से अच्छी, वजनदार से वजनदार गन्ना हमें प्राप्त हो। यूरिया, पोटास, अब हम उसके साथ मिलाएंगे जिंक सल्फेट। जी हाँ, यूरिया, पोटास और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो गन्ने की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह गन्ने में क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे हमारे गन्ने में उपज, मोटाई, लंबाई बहुत तेजी से होती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसलिए गन्ने में पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ गन्ने की लंबाई, मोटाई और पत्तियों की चौड़ाई, हरियाली बढ़ाने में भी बहुत ही काफ़ी जिंक सल्फेट मदद करता है। इसलिए हम अपने गन्ने में यूरिया, पोटास और उसके साथ मिलाएंगे जिंक सल्फेट। तीनों को मिक्स करके अपने गन्ने में डालेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। जैसे गन्ने में लगने वाले कीटों और रोगों से गन्ने को बचाने के उचित उपाय करना चाहिए। जैसे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। इस उपयोग को आप सितंबर माह में करते हैं तो गन्ने की फसल अच्छी पैदावार देगी, ये मेरा दावा है। इसे आप एक बार जरूर इस्तेमाल करें और विश्वास करें कि हमारा गन्ना अच्छी पैदावार देगी। लेकिन देना किस डोज में है ये भी जानना आपको जरूरी है कि हमें किस डोज में गन्ने में यूरिया कितना डालना है, पोटास कितना डालना है, जिंक सल्फेट कितना डालना है। जी हाँ, ये भी आप जान लीजिए कि कितना डालना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। जी हाँ, हम 1 एकड़ में 30 केजी यूरिया लेंगे और 15 केजी पोटास लेंगे और 10 केजी जिंक सल्फेट लेंगे। तीनों को आपस में मिक्स करके अपने गन्ने में हम डाल देंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरा गन्ना इतना अच्छा पैदावार दिया है, इतना अच्छा उपज किया है। आपके सोच से भी बहुत ज्यादा पैदावार देगा, ये मेरा दावा है। एक बार विश्वास करके इसका उपयोग करें और हमें अपना प्यार दें, ताकि अगला वीडियो लेकर आए। कमेंट में जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, हमें पूछें, हम उसका सलाह जरूर आपको देंगे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।